सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, पिछले हमारे पास जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो है वो कंप्लीट किया था अपना ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन देखी थी हमने, उसके स्ट्रक्चर देखे थे, सिंथेसिस भी हमने देखी कि हमारे पास किस तरह से फॉस्फोलिपिड्स वगैरह बन रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो स्फिंजोलिपिड्स हैं। स्फिंजोलिपिड्स क्या होते हैं? अब स्फिंजोलिपिड्स में हम अगर देखें तो हमने क्लासिफिकेशन के अंदर जो है वो फॉस्फोलिपिड्स को 3 ग्रुप्स के अंदर हमारे पास डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ द अल्कोहल। अगर हमारे पास अल्कोहल ग्लिसरॉल थी तो हमारे पास को हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कहते हैं, अगर स्फिंजोल है तो उसको स्फिंजोफॉस्फोलिपिड, और अगर हमारे पास जो है ना इनोसाइटोल थी तो फॉस्फोइनोसाइटोल हम कह रहे थे, वो हमारे पास बात डिफरेंट है। अब हमने जो है वो करनी है स्फिंजोफॉस्फोलिपिड। स्फिंजोफॉस्फोलिपिड में हम कहते हैं अल्कोहल जो है वो स्फिंजोल होती है, जिसको हम स्फिंजोसीन भी कह रहे हैं, यानी अल्कोहल का ही नाम स्फिंजोल जो अल्कोहल है उसको नाम हम स्फिंजोसीन भी कह रहे होते हैं। कहते हैं सेंट्रल अल्कोहल होती है, यानी ए और 18 कार्बन लॉन्ग होती है। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है, यानी हमारे पास कार्बन आ रहा है, कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन, फिर 12 सिंगल ऐसे CH2 आएगा और फिर CH3 आ जाएगा। ये हमारे पास इतना खास इसका नहीं है क्योंकि हम इसमें नॉर्मली ये स्ट्रक्चर पूरा यूज़ नहीं करते, बल्कि अब हम ये देखें तो ये OH जो है ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ये पूरा का पूरा ऐसे यूँ लाइन बना के इसको स्ट्रक्चर में बना लेंगे। जैसे हमने ग्लिसरॉल के अंदर वैसे यूँ लाइन लगाते थे ना, तो क्योंकि ग्लिसरॉल में क्या होता था, यूँ कार्बन होती थी, और OH की हम इतनी इंपॉर्टेंस लेते हैं क्योंकि OH ने टूट के हमारे पास बॉन्डिंग ही बनानी होती है, तो हम ग्लिसरॉल को यूँ लेते थे, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो स्फिंजोल है ना, इसको हम पूरा का पूरा यूँ ले लेंगे। हमारे पास जो मेन बात है वो क्या है कि इसके फर्स्ट कार्बन के साथ OH लगा हुआ है और सेकंड के साथ NH2। अब हम कहते हैं ये हमारे पास स्फिंजोल है। अब ये जब हमारे पास स्फिंजोल फैटी एसिड के साथ हमारे पास कंबाइन कर जाएगी तो हमारे पास को सिरामाइड कहते हैं, और जो हमारे पास फैटी एसिड होता है ना वो मेनली किसके साथ अटैच होगा, हमारे पास NH2 के साथ। ये हम इसकी बॉन्डिंग देख सकते हैं कि हमारे पास कोई भी फैटी एसिड है, इसने हमारे पास NH एक इसने हमारे पास यहाँ पे H लूज़ होगा जो कि इन द फॉर्म ऑफ वाटर लूज़ हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी लिंकेज बनेगी, अमाइड लिंकेज बनेगी। अभी जबकि आप ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में अगर आप देखें तो जाके हमारे पास एस्टर या ईथर बॉन्डिंग बन रही थी, अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, अमाइड लिंकेज बन रही है। अब हमारे पास OH है, इस OH का हमारे पास जो है वो क्या काम है, कहते हैं OH जो है वो हमारे पास बाइंड कर रहा होता है किसी ना किसी पोलर ग्रुप के साथ, ठीक है। अब हम कहते हैं कि पोलर ग्रुप हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, 2 टाइप्स के होंगे, फॉस्फेट कंटेनिंग पोलर ग्रुप है या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग पोलर ग्रुप है। अगर जैसे हमारे पास फॉस्फेट कंटेनिंग पोलर ग्रुप जैसे फॉस्फोस्फिंजोलिपिड जैसे स्फिंजोमाइलिन में होता है, इसमें इथेनोलामाइन या कोलिन वगैरह हमारे पास हो सकता है, तो इसमें फॉस्फेट वाला ग्रुप हमारे पास इसके साथ अटैच होगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट अगर कंटेन है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड्स। अब ग्लाइकोस्फिंजोलिपिड देन अगेन हमारे पास 3 के अंदर डिवाइड है, नेचर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। हम कहते हैं इसमें सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड और गैंग्लियोसाइड। हम कहते हैं हमारे पास जो सेरिब्रोसाइड होता है ना, इसमें हमारे पास क्या होती है, एक सिंगल शुगर होगी, ठीक है। हम कहते हैं ग्लूकोसेरिब्रोसाइड या ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइड। ग्लोबोसाइड में 2 या 2 से ज़्यादा शुगर होंगी। गैंग्लियोसाइड में हमारे पास जो है वो हमारे पास एन एसिटाइल यूरामाइनिक एसिड प्रेजेंट होगा, नाना, ठीक है। ये हमारे पास में प्रेजेंट होना चाहिए, बाकी कोई भी प्रेजेंट हो ना हो, ये हमारे पास जो है इसका प्रेजेंट होना चाहिए। कहते हैं सिरामाइड सारे के सारे स्पॉन्जोलिपिड में हमारे पास पाया ही जाएगा, पीछे वो फॉस्फो हो, कार्बोहाइड्रेट वाली हो। OH ग्रुप के साथ हमारे पास जो पोलर ग्रुप लगेगा उस पर बेसिस पे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं।